जय हिंद। मैं शशिकांत शर्मा अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा प्रसंग है अपने मन को समझने की आवश्यकता। हम बहुत सी चीज़ें करने की इच्छुक हैं, अच्छी आदतें डालने और बुरी आदतें छोड़ने, एकाग्रता के साथ पढ़ने और मन लगाकर कुछ करने का हम संकल्प कर लेते हैं। कभी कभी तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सुबह का अलार्म लगा देते हैं और बिछावन पर ही सोए रह जाते हैं। कारण क्या है, तो उसका मन विद्रोह कर बैठता है और वह उठने के लिए तैयार नहीं होता है। वस्तुतः आप मन की दबाव में आकर आप बिछावन पर सोए ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? तो स्वामी जी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हमारी सामने किताब खुली पड़ी है, हमारी आंखें भी खुली पड़ी है, परंतु हमारे मन में कुछ और बात चल रही है। हम कुछ न कुछ ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। जब हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना, जप या ध्यान करने बैठते हैं, तब भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि स्वतंत्र मन केवल स्वतंत्र रहना चाहता है। हम एक क्षण तो स्वयं अपने मन पर शासन नहीं कर सकते, यही नहीं किसी विषय पर उसे स्थिर भी नहीं कर सकते और अन्य सबसे हटकर किसी एक बिंदु पर उसे केंद्रित भी नहीं कर सकते। फिर भी हम अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं। जरा इस पर गौर करें। श्रीमद्भागवत गीता कहता है कि असंयमित मन एक शत्रु के समान है और संयमित मन हमारे मित्र के समान आचरण करता है। अतः हमें अपने मन की प्रक्रिया के विषय में एक स्पष्ट धारणा रखनी आवश्यक है कि हम या तो संयमित मन रखें या असंयमित मन रखें। असंयमित मन हमें हमेशा भटकाएगा और संयमित मन हमें एकाग्रता की ओर ले जाएगा और किसी बिंदु पर हमें केंद्रित कर देगा। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो अपने मन को संयमित करें और संयमित कर कर यह निर्देश दें कि कल मैं यह पाठ कंप्लीट कर और अब छात्रों के बीच में एक अच्छा प्रदर्शन करूंगा। और इस प्रकार मन को अगर आप एक बार इस ओर ले जाते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मन बार बार ऐसा चाहेगा और आपकी यह आदत हो जाएगी और संयमित मन आपके बस में आ जाएगा। मन को एकाग्र करना होगा। प्रशिक्षित करते हुए जब हम एकाग्र करेंगे तो निश्चित ही मन हमारा नहीं भटकेगा। मन पर नियंत्रण संभव नहीं है, किंतु स्वामी जी बोलते हैं कि एक क्षण के लिए आपको लगेगा कि हमने नियंत्रण कर लिया, लेकिन दूसरे क्षण मन छूमंतर हो जाएगा और फिर आप भटक जाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी बिंदु पर एकाग्र हो जाएं। मन वहाँ स्थिर हो जाएगा। मन को बांधने का केवल एक ही उपाय है कि आप उसे किसी बिंदु पर केंद्रित कर दें। उसके बाद वह उस बिंदु से बिल्कुल न हिलेगा जब तक आप न चाहेंगे। अर्थार्थ कहने का अर्थ है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, सामने किताब खुली हुई है, तो आप उसे उस किताब पर मन को लगा दें। अगर किताब में महात्मा गांधी की बात लिखी हुई है तो आप महात्मा गांधी की ओर मन को ले जाएं। अगर किताब में लिखी हुई है किसी शरीर के हिस्से की बात, तो आप उस शरीर के हिस्से में अपने मन को ले जाएं। मन वहाँ जाकर झांक कर आपको बताएगा उसके बारे में और बहुत सारी सूचनाएं आपको देगा। अगर मन कहीं और, अगर आप भ्रमण करने के लिए गए हैं और किसी चीज़ को देख रहे हैं, अगर कोई नदी पक्षी आदि को देख रहे हैं, तो मन को वहाँ पर ले जाएं, तो मन आपका उस पर लगा हुआ रहेगा। ऐसी स्थिति में आप कभी कभी देखते होंगे, आपने बहुत ही अच्छी तरह से किसी चीज़ का अध्ययन कर लिया लेकिन आपका मन नहीं भटका। जैसे आप कोई सिनेमा या सीरियल आदि देखने के लिए जब बैठते हैं तो आपका मन सीरियल में जो व्यक्ति या सिनेमा में जो कलाकार होता है उसके प्रति समर्पित हो जाता है
और आप उसे बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, उस वक्त आपको अपना मित्र, भाई, बंधु, माता पिता किसी का भी ख्याल नहीं आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपने मन को एक बिंदु पर एकाग्र कर लिया, इस सीरियल के प्रति रुचि जगा ली, अर्थात मन कहता है कि मुझे केंद्रित करो और मुझ में रुचि जगा दो उसके प्रति। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे अनुसार चलूँगा, मैं तुम्हारे नियंत्रण में रहूँगा। स्वामी जी कहते हैं कि मन को अगर बस में करना है तो उसे केंद्रित करे और उसमें उस विषय के प्रति रुचि जगा दे। मन उसके पीछे लग जाएगा और आप उसे उसी तरह पूर्ण कर लेंगे जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि मन आपके नियंत्रण में आ गया। तो अब इस प्रसंग में आप समझ गए होंगे कि मन को किस प्रकार से लगाना है।